अभी मेरी मिसेस सुबह बता रही थी कि कोई राजस्थान के अंदर कोरोना में पेशेंट है ना, एक्सपायर हो गया, और उसकी जो दाह संस्कार के लिए जब गए वहां पर, तो जैसे उसकी बॉडी को वहां से निकाला तो देखा उसके भाई को भी हार्ट अटैक हो गया और भाई के बेटे को भी हार्ट अटैक हो गया। वो क्या था? फियर, सडन हार्ट बंद हो जाना, फियर। पता नहीं इस तरह की जो भी न्यूज होगी, लेकिन क्या ऐसे फियर में हो जाता है, चलते चलते लोग गिर जाते हैं फियर में। अगर सडन कोई शॉक लग जाए तो सडन दिक्कत खड़ी हो जाती है। ऐसे मेल में, ऐसी फीमेल्स में। फीमेल्स को सडन अगर मेंटली टेंशन हो जाए, पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड चले हुए हैं, सडन मेंटली टेंशन हो जाए, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। सडन बीपी राइज कर जाता है, नींद आना बंद हो जाती है। तो ये जो भय और अभय क्या है, और बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है, वो बुद्धि सात्विक है। यानी कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, जो कर्तव्य, मेरे जीवन में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय और अभय क्या है, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जो जानती है, वो बुद्धि कौन है? सात्विक। ऐसी बुद्धि तत्व से जो जानता है क्या हमें डर कहाँ लगता है, भय कहाँ होता है, अभय कहाँ होता है। ठीक है, अगर हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो वहां अभय होता है, अगर हम असत्य के रास्ते पर चलेंगे तो वहां क्या होता है? भय होता है, डर। अगर हमने कुछ गलत कर दिया, असत्य, तो अंदर से एक फियर बना रहेगा, एक डर बना रहता है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें क्षमा, अगर हमने किसी ने हमें गाली दी, हमने उसे क्षमा कर दिया तो हमारा डर खत्म हो गया ना। इसीलिए क्षमा, दया, सत्य, सरलता और संतोष, इन पांचों चीजों को हमें अमृत की तरह धारण करना चाहिए। और हमें छोड़ना क्या चाहिए? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये पांच जो चीजें, ये जीवन को नरक बना देती हैं। और जीवन को जो सात्विक और जो देवता बनाती हैं, वो पांच चीजें जो मैंने पहले बताया। ठीक है, तो इन चीजों को, मोक्ष का यथार्थ जानो। मोक्ष क्या है? यहां मरने के बाद हमारा मोक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसी संसार में मोक्ष है। अगर आप इसी संसार में, अगर मन से कि मेरा काम है, मेरा जो शरीर है वो काम करने का साधन है, मैं सिर्फ काम करने के लिए आया हूं और परमात्मा मुझसे काम करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, मैं उनकी कृपा से काम करता जा रहा हूं, और मैं अपने आप को दृष्टा के रूप में देखूं, अपने शरीर को, अपने जीवन का, जो मेरा जीवन में जो पिक्चर चल रही है, जो जीवन में मेरा अपना एपिसोड चल रहा है, जो मेरे जीवन का अपना ये सीरियल चल रहा है, मैं उसे दूर से देखूं। ठीक है, भगवान राम के जीवन का अपना जीवन चला था, उसे हम कहते हैं रामलीला। राम के जीवन में, भगवान राम के जीवन में क्या हुआ, भगवान कृष्ण के जीवन में कहते हैं रासलीला। ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है, जब हम बाहर से देखते हैं और इस संसार में हम सिर्फ सेवा के लिए आए, परोपकार के लिए आए, जब हम इस विचार के साथ चलते हैं तो इस संसार में ही हमारा मोक्ष है। और इस संसार में अगर हमने अपने आप को अच्छा जी लिए, आज अगर हमने अपना आप को अच्छा जी लिया तो कल हमारा अच्छा बनेगा, और कल अच्छा जी लिया है ना, तो ये जीवन अच्छा बनेगा। अगर आज हमने अपना खराब कर लिया तो कल हमारा खराब हो जाएगा, और कल खराब हो गया तो ये जीवन खराब होगा। अगर ये जीवन खराब हो गया तो अगला जीवन भी खराब होगा। एंड मति सो गति, अंत में जो आपकी मति होगी, जब आप इस संसार से जा रहे होगे, जो मति होगी वहां से आपके जीवन की गति लिखती है। जैसे जब गांधी जी के अंदर गोली मारी, अंदर से सच्चाई निकल गई गांधी जी के। क्या निकल गई? हिंदू थे ना, हिंदू की गोली लगी थी ना, हे राम निकला ना। क्योंकि अंत में मति, जो अंत मति थी, वो उनके जीवन में, जो जीवन में उन्होंने धारण किया था, वहां अल्लाह नहीं निकला उनके जीवन से। वहां क्या निकला? हे राम। क्योंकि जीवन में उतारा क्या था उन्होंने? हे राम। और उनका जो गीत है वो क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो ईश्वर को भजा था उन्होंने, अल्लाह को नहीं भजा था। तो अंत में जब उनको गोली लगी
और किसकी गोली लगी? हिंदू में हिंदू की जब गोली लगी तो हे राम निकला। अगर अंदर से अगर दोनों एक है तो अल्लाह क्यों नहीं निकला? तो इसका मतलब है पूरे जीवन जो आप है ना जिसको भजेंगे, अंत में वो चीज आपके जबान पर आएगी और वहां से अगली गति बनेगी। और एक जो शब्द है हे राम, इसने उनको क्या बना दिया? महात्मा, महान आत्मा। गांधी जी महान आत्मा थे क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने राम की अंदर से चिंतन किया था। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। अगर जिसने नोट गिने पूरी जिंदगी तो उसे अंतमति में तो नोट दिखाई देंगे ना। जिसे घर का जिसने है ना सोचा उसे तो घर दिखाई देगा ना। जिसने रिश्तों का सोचा रिश्ते दिखाई देंगे, और जिसने परमात्मा का सोचा उसे परमात्मा दिखाई देगा। तो इसीलिए वो क्या है? हमारे देश के कौन है? राष्ट्रपिता। क्योंकि वो इस देश में एक धर्म के साथ उन्होंने जीवन जिया, धर्म के साथ जीवन जिया, तो ज्ञान के साथ जीवन जिया, गीता को लेके जीवन जिया उन्होंने, गीता के उपदेशों पे जीवन जिया। हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, गीता के उपदेशों पे जीवन जिया उन्होंने। क्योंकि जो ज्ञान है ना वो गीता के अंदर है। इस्लाम में कोई ज्ञान नहीं, उसकी धुरी है ईमान। क्रिश्चियंस की धुरी है प्रेम, और हमारी धुरी है ज्ञान। और ज्ञान के अंदर तो सब कुछ आता है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं वो? सात्विक समझ गए। जिस मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी नहीं जानता, वह बुद्धि राशि है। मेरा क्या धर्म है? इंसान के बहुत सारे धर्म है। हम जहां जिसके पास बैठते हैं वही हमारा धर्म है। माँ के पास बैठते हैं तो बेटे का धर्म है, बीवी के पास बैठते हैं तो पति का धर्म है, पति के पास बैठती है फीमेल तो पत्नी का धर्म है, बेटे के साथ बैठते हैं तो बाप का धर्म हो जाता है, और जब बाप के पास बैठते हैं तो हम बेटे के धर्म में आ जाते हैं, बहन के पास बैठते हैं तो हम भाई के धर्म में होते हैं। हमारे कॉस्ट्यूम बदलते रहते हैं, और जो इंसान अपने इस फ्रेम में अपने आप को फिट कर ले वो कौन है? वो